अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल हसनैन डेवलपर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइंटर इन C++। डेटा स्ट्रक्चर में हम पॉइंटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, वो काफ़ी आसान भी है कि मीन के हम पॉइंटर से कैसे कैसे काम कर सकते हैं। पॉइंटर इम्पोर्टेंट भी है कि हम पॉइंटर से अपने वेरिएबल की कीमत भी चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर क्या चीज़ होती है और इसके बारे में काफ़ी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम। पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल विच कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब कि पॉइंटर एक वेरिएबल होगा मीन के विच कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मीन के एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस रखता है और उस मेमोरी स्पेस में उसके अंदर जो उसकी मेमोरी है वो वेरिएबल उसको स्टोर करता है। मीन कि कैसे होगा, पहले हम ये बता देते हैं कि हम पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये कैसे, इसका सिंटैक्स जनरल है डेटा टाइप्स, इसका स्टैटिक var नेम, मतलब कि 4 स्टैटिक p, ये p एक पॉइंटर वेरिएबल है और 4 डेटा टाइप्स है। मींस के हम वेरिएबल में जो भी कीमत मतलब रखेगी वो करेक्टर होगी। करेक्ट डेटा टाइप कोई इंट भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बूल हो सकती है, वो सिचुएशन के मुताबिक आप हैंडल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल। मींस के एड्रेस ऑफ वेरिएबल के इसमें हम पहले ये देखते हैं कि स्टैटिक इसका सैम्बल है ऑपरेटर का var। व्हेन ऑपरेटर इज प्लेस फ्रंट ऑफ वेरिएबल नेम इट रिटर्न एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। मींस कि हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाएंगे तो हम एक वो वेरिएबल मेरे मेमोरी में एक स्पेस जगह एलोकेट होगी, तो उसके लिए वो हम स्टैटिक ये सैम्बल यूज़ करेंगे और इसके अंदर बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो उसके जो वैल्यू है जो वो स्पेस रखता है वो हमें रिटर्न करवा देगा। तो हम इसकी तरफ चलते हैं, कोडिंग की तरफ, और मैं आपको स्टेप वाइज करूँगा और ये बहुत मतलब कि इजी भी है, आप आराम से सीख सकते हैं इसको। तो मैं एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करता हूँ और इसकी कीमत मैं अलॉट करता हूँ 10। तो मैं जनरल सिंपल सी आउट करूँगा दी मेमोरी एड्रेस ऑफ वार इज़, तो इब और हमने सैम्पल यूज़ करना है ये और x। मीन के यहाँ तक हमने पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं किया। मीन्स के ये क्या चीज़ करता है, ये जो हमारे जो मेमोरी में एक x के नाम की तरफ से एक बॉक्स बन गया। मीन्स के सिंपल वर्ड में ये करते हैं और उसकी वैल्यू है 10 और जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जो उसकी मेमोरी एड्रेस है वो ये शो करवा देगा। तो इधर मैं रिटर्न और कंट्रोल S और F11 जैसे इसको मैं रन करूँगा तो ये इसकी कीमत दे देगा हेक्साडेसिमल में, क्योंकि ये वेरिएबल स्टोर करता है हेक्साडेसिमल में। दी मीन के मेमोरी एड्रेस ऑफ वार इज़ 0x9FFEA4C। मीन कि इसका मेमोरी एड्रेस है। तो मैं आपको स्टेप वाइज से चलता हूँ। इसके बाद देखते हैं इनिशियलाइज की तरफ। इंट स्टैटिक ptr, मतलब कि पॉइंटर है और ये पॉइंटर है और ये इंट डेटा टाइप्स है। इंट स्टैटिक पॉइंटर और कॉमा p, मीन्स के ये तो पॉइंटर है। ये इसके बाद हम नॉर्मल वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स कि हमने पॉइंटर को डिफाइन किया, इनिशियलाइज किया और हम उसके बाद पॉइंटर को नॉर्मल वेरिएबल कोई वेरिएबल उसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल की तरफ से एग्जांपल से आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। मीन्स कि ये आप समझ लें कि हमारी रैम में एक मेमोरी है, मेमोरी में एक x = 20 हमने x इनिशियलाइज किया, उसको वैल्यू अलॉट कर दी। मीन्स कि ये हमारी मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस कौन सा है 3, ये हमने फर्ज कर लिया, लैटिन कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं x = 20 और ये 3 है, ये एड्रेस है। और ये एड्रेस क्या करेगा, आप देख सकते हैं कि ये ptr और ये ptr की वैल्यू कौन सी होगी। मीन्स कि ये पॉइंटर है, पॉइंटर इसका एड्रेस को सेव कर लेगा, स्टोर कर लेगा। वो कैसे होगा, ये अभी बॉक्स पे बना हुआ है कि ptr ये स्टोर कर लेगा 3। मीन्स कि ये इसकी जो मेमोरी है वो इसमें जो स्पेस ने ऑक्यूपाई की है मेमोरी एड्रेस वो स्टोर कर लेगा। तो इसके बाद ये इसका 9234 ये इसका पॉइंटर का अपना एड्रेस है। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि ये कैसे वर्क करता है कि इसने x = 20 एक वेरिएबल मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर ली और ये 3 इसका मेमोरी एड्रेस है और ये पॉइंटर इस वेरिएबल का पॉइंटर
पॉइंटर है वो इसका मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर लेता है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं पॉइंटर को हम लोकली वेरिएबल के से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल से हम लोकल वेरिएबल कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको कोडिंग करके भी दिखाऊंगा कि हम जैसे ऊपर हमने एक पॉइंटर को इनिशियलाइज किया, पॉइंटर की वैल्यू हमने आउटपुट कराई, उसके बाद हमने पॉइंटर की वैल्यू मतलब कि वेरिएबल की पॉइंटर की वैल्यू पॉइंटर से हमने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया और ऊपर भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। तो हम इसको जैसे लोकल वेरिएबल के लिए यूज़ कर सकते हैं वैसे भी पॉइंटर को ग्लोबल वेरिएबल के से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कोडिंग तरफ से देखते हैं। तो इस इधर से तो हमने मेमोरी रिकॉर्ड कर ली, तो इधर हम करता हूँ इंट x इज इक्वल टू 5 इस बार कर लेते हैं और इधर मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ इंट स्टैटिक ptr और इज इक्वल टू सैम्पल यूज़ करेंगे x मीन्स के इस लेंथ क्या मतलब है कि पॉइंटर ये एंड ऑपरेटर कह सकते हैं x इसकी जो एड्रेस है वो स्टोर कर लेगा। तो सिंपल मैं जैसे ही इसको सी आउट करूँगा दी सिंपल कर लेता हूँ पहले दी वैल्यू ऑफ x इज़ सिंपल ये x कर लूँगा और इधर मैं जैसे ही इसको कंट्रोल ई कर लूँगा दी एड्रेस ऑफ एड्रेस भी शो कराना है ना, दी एड्रेस ऑफ x इज़ स्टैटिक यानी एंड x। तो यहाँ पर मैं एंड लाइन करेक्टर लगा देता हूँ ताकि हमारा जो आउटपुट है वो एंड लाइन में शो हो। तो सिंपल मैं इसको जैसे ही रिटर्न करा दूंगा 0 को, तो आप देख सकेंगे कि पहले तो इसकी जो x की वैल्यू है वो शो हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ x इज़ 5 क्योंकि हमने x की वैल्यू 5 को इनिशियलाइज किया और एड्रेस को द एड्रेस ऑफ x इज़ 0x9FFEE4 मीन्स के पॉइंटर वेरिएबल ने इसका x की जो 5 है मीन्स के इसका एड्रेस है वो स्टोर कर लिया और स्टोर हमने आउटपुट कर लिया है। तो इसलिए से इसके बाद हम नीचे करूँगा जैसे मैंने आपको कहा था बिल्कुल लोकल वेरिएबल से कैसे चेक करेंगे और इंट मैं कर लूँगा अब देखूँगा मैं स्टैटिक ptr सॉरी मिस्टेक हो गई ptr पॉइंटर की वैल्यू मैं रख देता हूँ 10। अब मैंने पॉइंटर की वैल्यू जो हमने दी है वो मैंने चेंज कर लिया है। तो इधर मैं जैसे ही मैं आउटपुट कराऊंगा द न्यू वैल्यू ऑफ x इज़ ये तो x की वैल्यू आ जाएगी और द न्यू वैल्यू ऑफ x इज़ और यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल F11 की दबाऊंगा तो ये ptr थोड़ा एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है इधर से सिर्फ मैंने ऊपर डेटा टाइम में देनी थी। अब मैं जैसे ही इसको कंट्रोल एस करके F11 की दबाऊंगा तो आप देख लेंगे ऊपर से हम पॉइंटर से मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर ली मीन्स कि कैसे। अब मैं यहाँ पर एंड लाइन करेक्टर लगा देता हूँ ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है आउटपुट है वो क्लियर जैसे कि देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज़ वैल्यू थी 5 और ये हमारा एड्रेस था वो तो एड्रेस हमारा शो हो गया मीन्स कि जैसे ही मैंने पॉइंटर से वेरिएबल की वैल्यू चेंज की मीन्स के स्टैटिक ptr इज इक्वल टू 10 कर दिया द न्यू वैल्यू ऑफ x इज़ ये पहले 5 थी और पॉइंटर से मैंने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर ली तो वो 10 हो गई। तो आउटपुट मेरा न्यू वैल्यू ऑफ x इज़ 10 और द एड्रेस ऑफ x इज़ 10। तो इसके बाद हम चलते हैं हमने जैसे अब इसको हमें कमेंट आउट करके और अरे की पॉइंटर में अरे कैसे यूज़ होता है। अरे ये नोट से पहले हम समझ लेते हैं कि पॉइंटर में अरे कैसे मीन्स के पॉइंटर इन अरे मीन्स के हमने पॉइंटर इनिशियलाइज किया और इसको मतलब कि अरे में वो स्टेप वाइज हम इसकी वैल्यू को लेकर आएंगे और इसमें स्टैटिक पॉइंटर को इनिशियलाइज किया एंड अरे इंडेक्स मतलब इंडेक्स वाइज भी हम वैल्यू को रिटर्न आउट करा सकते हैं। तो हम इसको कोडिंग से देखते हैं ताकि आपको इंट ऑफ नम कर लेता हूँ और इधर से मैं एक अरे बनाऊंगा, यहाँ पर कर लेता हूँ 11 3 3 4 4 5 5। तो ये तो कि मैंने दे दी और इसके बाद मैं कर दूंगा अगर मैं सी आउट करता हूँ ना सिंपल स्टैटिक और नम तो आप देख सकेंगे कि क्या होगा। और ये ना सिर्फ जो पहला इंडेक्स की वैल्यू है वो हमें प्रिंट आउट करवा देगा। जैसे मैं इस F11 की दबाऊंगा तो इसका जो फर्स्ट है ना
स्टैटिक नम मीन्स के ये अरे में कैसे काम करता है, ये इसको कहते हैं नम जो मैंने इनिशियलाइज किया, ये अरे नेम है। मतलब कि ये जैसे ये पॉइंटर यूज़ होता है वैसे ही सेम मोस्टली सेम ही इस तरह यूज़ होता है। तो इसमें सिर्फ ये है कि इसमें फर्स्ट इंडेक्स को हमने प्रिंट आउट करवा दिया है, और अगर हमने पूरी अरे को प्रिंट आउट करवाना है तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर इंट आई को पहले इनिशियलाइज कर दूंगा। इंट आई को इनिशियलाइज कर दिया है और मैं इसके अंदर फॉर लूप लगा दूंगा। आई इज इक्वल टू 0 और आई कब तक चले, आई चले 4 तक, और आई में इंक्रीमेंट करा दे। तो इसके अंदर जाकर हमें क्या करा दे, सी आउट कर दे और स्टैटिक पॉइंटर और पीटीआर में पॉइंटर में प्लस प्लस कर दे, और इसके बाद हमें कर दे, हमने पॉइंटर को इनिशियलाइज किया ही नहीं, तो पहले हम पॉइंटर को इनिशियलाइज कर लेते हैं और इसके अंदर सिंपल हमने अरे का नेम दे देना है नेम। तो इसके बाद हम इसको पहले सिंपल क्लोज कर देते हैं और इसके तो हमें लाजमी हटाना ही पड़ेगा ताकि हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट हो। और इसके बाद हमने सेमीकोलन लगा देना है। तो हमने कंट्रोल जैसे एस करके F11 की दबाऊंगा तो आप देख लेंगे कि मुकम्मल अरे प्रिंट हो गई है। अब मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ हुई है। मैंने कहा कि अरे नेम से भी हम पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हैं। अरे नेम कहते हैं इसको, और ये ब्रैकेट और इज इक्वल टू हमने एक अरे बना दी हुई, और एंड आई मतलब कि हमने जो लूप लगाऊंगा वो हमने जो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, और इसके बाद हमने जो पॉइंटर वेरिएबल के लिए पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करके अरे नेम का नाम दे दिया है। और इसके कब तक चले, 4 टाइम तक चले, क्यों, और इसके अंदर बाद हमारे एक इंक्रीमेंट करता रहे, और इंक्रीमेंट तब करे मंस करके एक इंक्रीमेंट कर दिया है, और सी आउट करता रहे पहली कीमत को, पॉइंटर हमें आउटपुट करके एक इंक्रीमेंट कर दे पॉइंटर वेरिएबल में, सिंपल। और हमने पॉइंटर वेरिएबल को अरे की मदद से देख लिया है। तो आज के लेक्चर इतना ही, क्यों आज के लेक्चर में हमने पॉइंटर का एड्रेस मतलब कि सिंपली वेरिएबल का एड्रेस कैसे मालूम करते हैं वो हमने देख लिया। पॉइंटर विद वेरिएबल कैसे हम देखते हैं वो हमने देख लिया। पॉइंटर विद लोकल वेरिएबल को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स के ऊपर हमने वेरिएबल दे दिया है और पॉइंटर वेरिएबल से हमने ऊपर वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हमने अरे विद पॉइंटर कैसे यूज़ होता है उस तरह भी हमने देख लिया है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।